नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के प्रसिद्ध पारनेरा पहाड़ी पर आग लगते भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने आग को काबू करते बड़ा हादसा टल गया। पारड़ी के नाना वागछिपा गांव में श्रीमद् भागवत कथा एवं गायत्री माता प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष ने दीप जलाकर कथाकार जयेश भाई जोशी ने कथा के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कपराड़ा के किसान की सरगवा खेती की ओर यात्रा। कम लागत, कम श्रम और दीर्घकालिक आय वाली समृद्ध खेती यानी कि सरगवा की खेती। प्राकृतिक खेती के 5 सिद्धांतों के आधार पर वालबेरी गांव के किसान काशीराम चौधरी ने 350 सरगवा के पौधे लगाए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के प्रसिद्ध पारनेरा पहाड़ी पर आग लगते मची भगदड़। वलसाड के धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध पारनेरा पहाड़ी पर आग लगने की घटना से भारी अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से इस घटना में किसी को जानमाल का नुकसान या चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना के बारे में स्थल से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड के प्रसिद्ध पारनेरा पहाड़ी पर सुबह अचानक आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक अज्ञात है। आग लगते ही आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय निवासी और वन विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। पारड़ी के नाना वागछिपा गांव में श्रीमद् भागवत कथा एवं गायत्री माता प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हुआ। पारड़ी तालुका के नाना वागछिपा गांव में स्थित छित्रा पारड़ी गायत्री परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा और गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत सोमवार को की गई थी। पहले दिन नाना वागछिपा के पूर्व सरपंच राजेंद्र पटेल के घर से श्रीमद् भागवत कथा की पोथी यात्रा भजन कीर्तन के साथ निकली थी। ये पोथी यात्रा कथा मंडप में पहुंची। कथाकार जयेश भाई जोशी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया गया। गायत्री माता, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। कथा के पहले दिन जिला पंचायत के अध्यक्ष मनहर भाई पटेल, जिला पंचायत सदस्य मुकेश भाई पटेल, साईधाम पंचलाई के सतीश पटेल, रमेश टंडेल, सुखेश, सरपंच पुनीत पटेल, हेवन पटेल, राहुल, अमूल आदि की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन किया गया। इसके साथ ही महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने लाभ लिया। कथा रात 8 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी और 22 दिसंबर को समाप्त होगी। 23 और 24 दिसंबर को गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। राजेश मगन भाई पटेल के आंगन में बनाए गए भव्य गायत्री माता के मंदिर में गायत्री माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस महोत्सव के दौरान वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, सांसद धवल पटेल, विधायक जीतू भाई चौधरी, एडवोकेट भरत भाई पटेल, उद्योगपति चेतन पटेल, एमएस यूनिवर्सिटी के निकुल पटेल सहित महानुभाव उपस्थित रहेंगे। संपूर्ण संचालन माधु भाई पटेल, जिग्नेश भाई द्वारा किया गया। कथा को सफल बनाने के लिए गांव के युवा मित्र विजय भाई, जशवंत भाई, नरेश भाई, मेहुल भाई, सुरेश भाई आदि मेहनत कर रहे हैं।
पाव दे मार्ग सोई। अति हरी कृपा। जो परमात्मा की कृपा मारी पर पण छे, तमारी पर पण छे। बारे आ दुकान लगावीने बैठा छे, ए लोकना पर पण कृपा छे। बधाना पर कृपा छे। चोरना पर पण कृपा छे, सावकारना पर पण कृपा छे। पण तुलसीदासे थोड़ा आगळ वधीने कह્યું अति हरी कृपा। परमात्मानी अतिशय कृपा थाय। आ मार्गनो पथिक ए ज बनी शके, धर्मना मार्ग पर ए ज चली शके जेनी पर परमात्मानी संपूर्ण कृपा, अतिशय कृपा होय। અને સંતની અને સત્સંગની પ્રાપ્તિ બે જ રીતે થાય છે આપણને। આપણા જીવનમાં સંત આવે કોક અથવા તો સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય, એના બે જ કારણો છે। એક અબમોહી ભા ભરોસા હનુમંતા, બીનુ હરી કૃપા મિલાઈ નહીં સંતા। આજથી 7 દિવસ માટેનું કથાનું આયોજન થયું છે। શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન છે। ગાયત્રી મંદિરનું એ મંદિરનું નિર્માણ થઈ ગયું છે, એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પણ છે। આજે 16 તારીખથી 22 તારીખ સુધી અહીંયા શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને દરેકે દરેક જણનો ઉત્સાહ જોઈને મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે ખૂબ જ આનંદપૂર્વક બધાને આનો લાભ મળશે। કેવી રીતે છો? અદ્ભુત રીતે બધાએ પોતપોતાના પ્રેમ અને ભાવથી બધાએ ભાગ લીધો છે અને સાઉન્ડ વાળા પણ હતા, તૂર વાળા પણ હતા અને મને બહુ દિવ્ય આયોજન લાગ્યું છે। કોના લાભ? આ ગાયત્રી મંદિરનું જે મંદિરનું નિર્માણ થયું છે એમાં હજી થોડું કામ બાકી છે અને મૂર્તિ પણ આવી ગઈ છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પણ થવાની છે, તો એના લાભાર્થે આ કથાનું આયોજન કર્યું છે। કેટલા 7 દિવસની કથા છે, તો આજથી કથાનો પ્રારંભ થાય છે અને 22 તારીખે પૂર્ણાહુતિ થશે। એમાં અનેક પ્રસંગો જોવામાં આવશે। કૃષ્ણ જન્મ છે, રામ જન્મ છે, લક્ષ્મણી વિવાહ છે, એ બધા જ પ્રસંગો જોવામાં આવશે। આજે અમારા ચિત્રાપાડી ગામે પારડી તાલુકાનું પહેલું ગાયત્રી મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે અને એના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે મંદિરના લાભાર્થે ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરેલું છે અને જયેશભાઈ બાપુજી એવો યુકે નિવાસી છે, પણ સ્પેશિયલ આપણે ત્યાં કથા કરવા માટે એમણે આ મંદિરના લાભાર્થે આવેલા છે। તો એવા તબક્કે અમે બી ગામ લોકોએ, દરેક વ્યક્તિઓએ, દરેક મોહલ્લામાં પોથીનું યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલું। ટોટલી ઘણી જગ્યાએ એવું કે એક પોથી હોય, પણ અમારો આશય હતો કે નાનામાં નાના માણસોને પણ આ ભાગવતનો લાભ મળે, તો 9 પોથીનું આયોજન કરેલું અને દરેક મોહલ્લામાં આપ્યું અને દરેક ઘરો, સામાન્ય વ્યક્તિઓના ઘરથી અમે આ પોથીનું લાવવામાં આવી। વરઘોડા સ્વરૂપે તમે જોયું કે એક દિવ્ય આખા ગામમાં એક ભાગવતનું એક ભક્તિમય વાતાવરણ આજે જોવા મળ્યું કે જે આજ સુધી અહીંયા શક્ય ન હતું, પણ આજે આ ગાયત્રી માતાની કૃપાથી, ભાગવત શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી આજે એકદમ ભક્તિમય વાતાવરણ, હજારોની સંખ્યામાં માણસો આવ્યા। આપણે કથાનું આયોજન 16 થી 22 તારીખ 7 તારીખનું કથાનું આયોજન છે। એમાં આપણા દરેક ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, ગામના અમારા આગેવાનો, આ મંદિરમાં નિર્માણના અર્થે ફાળો આપનાર દરેક વ્યક્તિઓને અહીંયા આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે। કથાનો સમય રાત્રિ 8 વાગ્યાથી 11:30નો છે અને એ દરમિયાન બાપુનું ભાગવતનું રસપાન કરવામાં આવશે। कपराड़ा के किसान की सरगवा खेती की ओर यात्रा। बता दूं कि कम लागत, कम श्रम और दीर्घकालिक आय वाली समृद्ध खेती यानी कि सरगवा की खेती साबित हो रही है। अगर आप किसान हैं और कम खर्च में कम मेहनत से लंबे समय तक आय प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती पद्धति से सहजन की खेती आपके लिए उत्तम साबित हो सकती है। इस खेती की फसल ऐसी है कि इसकी फली से तो आय होती ही है, लेकिन इसके पत्ते और फूल से उपयोगी दवा बनने के कारण भी अच्छी आय होती है। प्राकृतिक खेती के 5 आयामों पर वलसाड जिले के कपराड़ा तालुका के वालवेरी गांव के जमली फलिया में रहने वाले प्रगतिशील किसान काशीराम रामजीभाई चौधरी ने अपने खेत में सहजन के 350 पेड़ों की खेती कर अन्य किसानों को भी प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए देशी गाय सहायता योजना, बीजामृत, जीवामृत बनाने के लिए सहायता योजना सहित कई योजनाएं लागू की गई है। इसके चलते कपराड़ा के
वालवेरी गांव के किसान काशीराम भाई चौधरी भी प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हुए। केवल काशीराम भाई ही नहीं, बल्कि उनके जैसे कई किसान अब प्राकृतिक खेती कर आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल रहे हैं। किसान काशीराम भाई कहते हैं कि पहले प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए रासायनिक खेती करते थे। एक दिन धर्मपुर के बरूमाल में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदे और रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद नवसारी के दांडी, अडालज, उत्तराखंड और हरियाणा में राज्यपाल के फार्म की भी यात्रा की, जिसमें जीवामृत और बीजामृत कैसे बनाना है इसकी ट्रेनिंग मिली। इसलिए रासायनिक खेती छोड़कर शुरुआत में 15 गुंठा जमीन पर सहजन की प्राकृतिक खेती की शुरुआत ड्रिप इरिगेशन पद्धति के साथ की। आत्मा प्रोजेक्ट के कपराड़ा तालुका के संयोजक किशन भाई धूमे ने बताया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के सीधे मार्गदर्शन में किसान प्राकृतिक खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। મારું નામ કાશીરામભાઈ રામજીભાઈ ચૌધરી, ગામ વાલવેરી, કપરાડા તાલુકો, જિલ્લો વલસાડ. હવે મેં છે ને 10થી 15 વર્ષ જેવા મને થઈ ગયા. પહેલાં આત્મા પ્રોજેક્ટમાં જોડાયેલો, પછી 5-6 જગ્યાએ તાલીમ લીધેલી. આગળ અમારી પરંપરા બાપ દાદા આમાં જ અડદ, તુવર ને નાગલી કરતા હતા અને વરાઈ. પછી એ છોડીને પછી અમે પહેલાં આત્મા પ્રોજેક્ટમાં જોડાઈ ગયો. પછી આમાં પેલી તાલીમ આપ્યા કરે કે સરગવાની ખેતી કરવાથી આ ફાયદો થાય, તે ફાયદો થાય. પછી મેં વિચાર કર્યો કે સરગવાની ખેતી કરવા જેવી છે એમ. એટલે પછી આ સરગવા 350 રોપી દીધા ને આમાં માર્કેટ અમારે પહેલાં ઉડાન ટ્રસ્ટ કરીને એક ટ્રસ્ટ છે, એ લોકોએ અમને આપ્યા અને રોપી દીધા. પછી એ લોકો કહે જો તમારે માર્કેટમાં ભાવ સારો મળે તો ત્યાં આપી દેવાનો, ને સારો મળે તો અમને આપી દેવાનું એમ. જે પછી આચાર્ય દેવવ્રતે અમને શીખવેલું કે એ જ 5 આયોની ખેતી એ બનાવવાની છે. જીવામૃત, ઘન જીવામૃત, વાપસા, એ 5 આયોમાંથી અમે પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાની ચાલુ કરી દીધું. સરગવાની હાથે હાથે પપૈયાની ખેતી કરી. ગાયની ભાવ ખર્ચ માટે મને દર મહિને 900 રૂપિયા આપે છે. રાજ્ય સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારું નામ કિશનભાઈ ધાકલભાઈ ધૂમ છે. હું કપરાડા તાલુકા સંયોજક તરીકે કામગીરી કરું છું. અમે છેલ્લા લાસ્ટ 4 વર્ષ પહેલાં અમે આચાર્ય દેવવ્રતના જે ગાંધીનગર ખાતે અડાલજ ખાતે જે પ્રાકૃતિક ખેતીનું જે તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, ત્યાંથી અમને આચાર્ય દેવવ્રત સાહેબશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા થયા છે. અને ત્યારબાદ હવે પછી અમે કપરાડા તાલુકાની અંદર દરેક ગામોમાં અમે પ્રાકૃતિક ખેતીની ખેડૂતોને તાલીમો આપીએ છીએ અને સાથે સાથે માર્ગદર્શન પણ આપીએ છીએ. અને ખેડૂતો વધારેમાં વધારે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા થાય એવી અમે એમને સમજણ અને માહિતી પણ પૂરી પાડીએ છીએ. વાલવેરીના ખેડૂત શ્રી કાશીરામભાઈ રામજીભાઈ ચૌધરી, જેમણે સરગવા અને પપૈયાની ખેતી કરી છે, સાથે સાથે અળવીની પણ ખેતી કરી છે, એમના જે માર્કેટિંગ માટે અમે નાના પોંડા ખાતે જે લોકલ માર્કેટ છે ત્યાં પણ એમની વ્યવસ્થા કરી આપીએ છીએ. અને સાથે સાથે લોકલ સરગવા જે આપણે હટવાડામાં કે દુકાન પર પણ સરગવા વેચાય છે અને અંદાજિત 60 રૂપિયા જેટલા કિલોના એમને મળે છે. મણના 1200 રૂપિયાની આજુબાજુ એમને મળે છે. वलसाड तिथल में स्वामीनारायण मंदिर में रजत जयंती महोत्सव का कलेक्टर सांसद के हाथों शुभारंभ हुआ। वलसाड के BAPS स्वामीनारायण मंदिर तिथल की रजत जयंती के अवसर पर सर्व जाति और सर्व धर्म को शामिल करने वाले 102 जोड़ों का सामूहिक विवाह उत्सव और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देने वाले स्वामीनारायण नगर का उद्घाटन समारोह 15 दिसंबर 2024 को धूमधाम से मनाया गया। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से पिछले 1 महीने से इस महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। 22 एकड़ भूमि पर 4000 स्वयंसेवकों की सेवा और समर्पण से लोगों को सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति की पवित्र प्रेरणा देने वाले स्वामीनारायण नगर हर दर्शक के लिए खुला रखा गया। इसके साथ ही 102 जोड़ों के सामूहिक विवाह उत्सव के पहले कार्यक्रम के साथ रजत जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। BAPS स्वामीनारायण मंदिर तिथल के दिव्य और पवित्र वातावरण में पूर्ण वैदिक पद्धति से हर समाज के रीति रिवाजों को साथ लेकर इन 9 दंपतियों का विवाह संपन्न हुआ। हर जाति और समाज को शामिल करने वाले इस विवाह उत्सव में इन सभी जोड़ों को
उनके सुखी और वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देने वलसाड के कलेक्टर साहब नेमेश दवे, वलसाड के एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला, वलसाड डांग के लोकसभा सांसद और दंडक धवल पटेल, विधायक भरतभाई पटेल वलसाड, जीतूभाई चौधरी कपराड़ा, अरविंदभाई पटेल धरमपुर, नरेशभाई पटेल गणदेवी, वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंतभाई कंसारा, जिला पंचायत अध्यक्ष मनहरभाई पटेल, सरपंच आदि उपस्थित थे। इसके बाद मेहमान और संत मंडल नगर उद्घाटन में पधारे। वहां नगर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास वैदिक पूजा विधि के बाद नगर के दरवाजे सभी जनता के लिए खोल दिए गए। BAPS विद्या मंदिर के बच्चों ने परेड और म्यूजिक बैंड के साथ देशभक्ति की सुरावलियों से रैली का वातावरण और भी उल्लासमय बना दिया। तिथल मंदिर रजत जयंती महोत्सव के लोगों को रंग बिरंगे गुब्बारों को आकाश में उड़ाकर और गगन भेदी जयकारों से नगर उद्घाटन का स्वागत किया गया। इसके बाद नगर में निर्मित सनातन धर्म के आधार स्तंभ मंदिर और प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति के पास आरती कर नगर को विधिवत रूप से सभी जनता के लिए खोल दिया गया। વ્યસનોનું દૂષણ હતું ટ્રાઇબલ એરિયાની અંદર પણ આ સંસ્થા ખૂબ સત્સંગની કામગીરી કરી અને લોકોને વ્યસનના માર્ગેથી સત્સંગના આ વસ્તુમાં મને સહભાગી થવાનો અવસર મળ્યો સાથે તમને બધાને શુભકામના પાઠવું છું અને આપણા સ્વામિનારાયણ મંદિર માટે આપણા ભક્તો માટે અને આપણા વલસાડના લોકો માટે જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ત્યારે હું સાંસદ તરીકે તમારી સાથે હાજર છું. ધન્યવાદ. સભ્યશ્રીઓ, સ્ટેજ પર બેઠેલા મહાનુભાવો, સર્વે હરિભક્તો અને ખાસ કરીને સર્વનાટી સમૂહ લગ્નમાં આજે લગ્ન ગ્રંથથી જોડાઈ રહેલા યુગલ યુવક યુવતીઓ, ભાઈઓ બહેનો અને મિત્રો, સૌ પ્રથમ તો પૂજ્ય કોઠારી સ્વામીજીએ તો કીધું પણ હું રિપીટ કરું છું, એમાં મારે થોડું વધારે એ રીતે કહેવું છે કે આ મહોત્સવ 11 દિવસ ચાલનારો છે. મેં કાલે મુલાકાત લીધી હતી. અહીંયા આગળ જે નગરી બનાવી છે એ નગરીમાં વિવિધ આકર્ષણો છે, વિવિધ શોનું આયોજન કરેલું છે. દરિયા કિનારે આવેલું સ્વામિનારાયણ મંદિર અને એના પ્રાંગણની અંદર આપ સર્વ ઉપસ્થિત રહ્યા છો અને જે સ્થાનમાં રહીને આજે 102 નવયુગલ લગ્નના सिलवासा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। सिलवासा में साइन एंड पिक्चर सोसाइटी में कलश यात्रा गायत्री मंदिर से डीजे के साथ महिलाओं के सिर पर पानी भरकर कलश यात्रा निकाली गई। 7 दिवसीय भागवत
कथा साइन एंड पिक्चर सोसाइटी में महाराज चित्रकूट से भगवत कथा के प्रवक्ता दिवसीय भागवत कथा के साथ दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। महिलाओं ने बताया कि साइन एंड पिक्चर सोसाइटी में भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है और 23 तारीख को रात 8 बजे भंडारा आयोजित किया जाएगा। बस भगवान से जैसे मैं प्रार्थना की हूँ वैसे मेरा पूरा कर दो, खुशी से पूरा हो जाए। बस मेरा खुशी से पूरा हो जाए। आज बहुत ही खुशी की बात है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी महिलाएं जो है वो अपने तरफ से भागवत कथा करवा रही हैं। इसमें हमारी सीमा पान का खासकर ज़्यादा योगदान है, जो इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता पे भागवत बैठाए हैं। इसमें सबका भागीदारी है, लेकिन एक आगे आने का होता है ना। इन्होंने अपने जो संकल्प लिया है, हम श्री कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये संकल्प पूरा हो। और हमारे महाराज चित्रकूट से आए हैं, जो यहाँ साईं वर्जित सोसाइटी में पधारे हैं, और साईं वर्जित सोसाइटी के सभी परिवार के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जितना से हो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, भागीदारी बने भागवत कथा में। और आपका कलश यात्रा गायत्री मंदिर से साईं वर्जित अपना प्रभात स्कूल होते हुए साईं वर्जित सोसाइटी में है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिलवासा के लोगों से आमंत्रित करती हूँ कि सभी लोग साईं वर्जित सोसाइटी में आए, भागवत कथा का आनंद लें और भगवान का प्रसाद लें। ये टाइमिंग क्या रहेगा भागवत कथा का, श्रोताओं के लिए बताओ। 3 से 7 तक। भागवत कथा का प्रारंभ 3 बजे से होगा 7 बजे तक। श्रोताओं के लिए शुभकामनाएं हैं कि आज से कथा का शुभारंभ हो रहा है। साईं वर्जित में चित्रकूट धाम से संत ब्राह्मणों का आना हुआ है दूर दूर से। सभी का दर्शन लाभ लें, कथा का लाभ लें और अपने जीवन को प्रभु से लगाकर अपने जीवन को सौभाग्य में बदलें। सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए यही तो मार्ग है। सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए हम लोग निकले हैं, जिससे लोगों के अंदर जागृति हो, अपने धर्म के विषय में लोगों को ज्ञान हो और लोग अपने धर्म को मानकर धर्म को धारण करें तो हम सबकी रक्षा हो। धर्मो रक्षति रक्षिता है। कल युग में क्या आधार है भक्तों के लिए? क्या एक है कल युग है, कल युग में क्या आधार होना चाहिए? कलयुग में देखिए कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावत भव था। कलयुग में भगवान का नाम ही आश्रय है जीने का, और भगवान की कथा जीवन चलाने के लिए या जीवन में धारण करने के लिए कथा है, और स्मरण करने के लिए भगवान का नाम है, और दान करने के लिए हाथ है जो भगवान ने दिया है। तो अपनी सेवाएं जो भी हो सकती है, तन से, मन से, धन से, हम सेवा करके अपने धर्म की रक्षा करें, यही हमारा सौभाग्य है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के प्रसिद्ध पारनेरा पहाड़ी पर आग लगते भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने आग को काबू करते बड़ा हादसा टल गया। पारड़ी के नाना वागछिपा गांव में श्रीमद् भागवत कथा एवं गायत्री माता प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष ने दीप जलाकर कथाकार जयेश भाई जोशी ने कथा के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कपराड़ा के किसान की सरगवा खेती की ओर यात्रा। कम लागत, कम श्रम और दीर्घकालिक आय वाली समृद्ध खेती यानी कि सरगवा की खेती। प्राकृतिक खेती के 5 सिद्धांतों के आधार पर वालबेरी गांव के किसान काशीराम चौधरी ने 350 सरगवा के पौधे लगाए। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।